गुड इवनिंग साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो आज जो है JSL PS आप तो डेली पढ़ रहे हैं। JSL PS CC का रीजनिंग, आप उसके मतलब मैथ्स पढ़ रहे हैं, सोशल वेलफेयर का क्लास कर रहे हैं। तो आपने जानने की कोशिश की है कि इसमें हम लोग JSL PS का जो फॉर्म भरे हैं उस पे काम क्या करना होगा, क्या काम है, कहाँ मुझे जॉब का लोकेशन मिलेगा। तो वो आज मैं सारा इस वीडियो में बताया हूँ। अगर आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिए, एक भी आप स्किप मत कीजिए, हो सके कोई पॉइंट आपसे छूट जाए। आप हर एक पॉइंट को देखिए कि क्या आपको काम करने होंगे, कहाँ रहकर आपको काम करने हैं, वो सारा चीज़ मैं आपको बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो को देखते रहिए। तो ये जो आप देख रहे हैं, जो आपकी CC का मतलब होता है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का क्या क्या कार्य है, वो आज हम लोग देखेंगे। तो देखिए, ये जो CC का अब जो काम होता है ना, जैसे मुख्यमंत्री हमारे जो है झारखंड के CM जो हेमंत सोरेन है, वो बहुत सारे हमारे झारखंड में योजना आती है। उस योजना का जो भी अमाउंट है, योजना आता है, वो ब्लॉक लेवल पे आता है, क्योंकि योजना आपके गांव-गांव क्षेत्र में ज़्यादातर योजना को शुरुआत किया जाता है। तो गांव-गांव में जो योजना को लाभ पहुंचाने के लिए JSL PS के जो भी आपके अधिकारी है, वो लाभ वहां तक पहुंचाते हैं। वहाँ के ब्लॉक में जाता है, ब्लॉक से आपके वहाँ पे गांव में पहुँचता है। तो क्या क्या योजना, जैसे मान लेते हैं आप ये देख रहे होंगे दीदी बाड़ी योजना। मान लेते किसी को ये योजना का लाभ नहीं मिला है, तो ये जानकारी का चेक करेगा कौन? ज़रूर आपके ब्लॉक के कोई अधिकारी जाएंगे। ब्लॉक के अधिकारी नहीं जाते तो क्या करते हैं, वो JSL PS से जो हायर किए हुए रहते हैं, वो जाके चेक करते हैं कि क्या उन्हें वो लाभ मिला या नहीं मिला। तो ये कौन करते हैं? JSL PS के CC, जो आपके मैंने बताया कस्टमर का जो रिलेशन है, आपको खुद जाके आपको चेक करना है कि कस्टमर को लाभ मिला है या नहीं मिला है, कस्टमर को योजना का लाभ सही तरीके से उठा पा रहा है या नहीं उठा पा रहा है, या वो योजना का लाभ उठाने के लिए क्या उनसे कोई अमाउंट मांगा जा रहा है, कोई घूस मांगा जा रहा है, वो सारा चीज़ वो आपसे क्लियर करेगा। ठीक है, तो ये JSL PS के अंदर जो CC का काम होता है, वो काम होता है जो भी योजना आएंगे वो योजना का सही तरीके से जो भी गरीब आपके गांव में रहते हैं उन तक पहुंचाना, यही काम है। ठीक है, इसमें जैसे कौन कौन सा योजना आता है, देखिए यहाँ दिख रहा होगा दीदी बाड़ी, दीदी किचन योजना। यहाँ दिख रहा होगा आपका ये JSL PS का टैग लगा हुआ है। तो JSL PS टैग लगा हुआ है, FTC वाले जाके काम नहीं करते, ये काम जाके CC वाले को करना पड़ता है कि वो लाभ गांव में मिला या नहीं मिला है। क्योंकि यह काम ही है आपके गांव क्षेत्र में रहकर, आपका जो जॉब लोकेशन होगा ये शहरी इलाके में आपका नहीं होगा। बहुत कम ही चांस है जो आपके शहरी इलाके में आपको मिलेगा, आपको गांव क्षेत्र में आपको दे दिया जाएगा। जैसे मान लेते हैं आप रहने वाले हैं रामगढ़ के, तो रामगढ़ में आपको नहीं मिलेगा, आपको बुंडू इधर मिल जाएगा। अगर आप रहने वाले हैं बोकारो के, तो बोकारो में आपको सेंटर नहीं मिलेगा, सो बोकारो के ब्लॉक में आपको नहीं जॉब मिलेगा, क्योंकि ब्लॉक आपका जो बोकारो में है, जहाँ शहरी इलाके में जो ब्लॉक पड़ता है, शहरी इलाके में जो चास एरिया गांव है, जो आपका बालीडी एरिया गांव है, जरीडी पड़ता है, तो ये जो भी एरिया है वो गांव क्षेत्र में आपका पोस्टिंग किया जाएगा। आप समझ गए जॉब का वर्क क्या है। तो ये योजना सरकार निकालती है, उन योजनाओं को आपको जो भी आपके गांव के लोग हैं, महिलाएं, उनको लाभ पहुंचाने का ये काम आपको दिया जाएगा। जैसे बहुत सारी योजना आया हुआ है कि आपका JSL PS की तरह जो है योजना आया हुआ है कि उनको अमाउंट मिलता है कि वो कुछ बिजनेस स्टार्ट करे। तो ये अमाउंट वो डायरेक्ट ब्लॉक से ले नहीं सकते, वो सारा काम JSL PS को थौप देते हैं कि आप जाइए, आप चेक कीजिए योजना को, आप जाके गांव वाले को इन्फॉर्मेशन दीजिए, बताइए कि ये योजना को किस तरीके से आप लाभ उठा सकते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है, वो सारा चीज़ बताना है। ठीक है, यही काम है JSL PS में CC और FTC का। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों। आगे देख रहे हैं BMU, जो ब्लॉक में आपका जो होता है, ब्लॉक में आपके 4 क्लस्टर होते हैं। क्लस्टर होते हैं 4, क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, क्लस्टर 3, क्लस्टर 4। क्लस्टर के अंदर आते हैं CC, क्लस्टर के अंदर आते हैं CC। ठीक है, उसके अंदर काम करते हैं। तो CC का जो मैंने बताया, मान लेते हैं कि जैसे बोकारो एक आपका ये हो गया, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट हो गया, तो बोकारो में तो हर एक जगह आपका ब्लॉक होगा ना, तो जहाँ जैसा ब्लॉक है उस हिसाब से क्लस्टर आपके रहते हैं, उस हिसाब से आपका CC वहाँ पर आपका निर्धारित किया जाता है। वो डिपेंड करता है ब्लॉक छोटा है या ब्लॉक बड़ा है। ब्लॉक ज़्यादा बड़ा तो वहाँ 2 क्लस्टर रहते हैं, ब्लॉक
मतलब बहुत बड़ा है, वहाँ पब्लिक ज़्यादा आते हैं, बहुत गांव के क्षेत्र लोग ज़्यादा आते हैं, तो वहाँ क्लस्टर 1 से 2 क्लस्टर आपके वहाँ होते हैं और सीसी भी आपका 1 या 2 सीसी रहता है वहाँ पर। ठीक है, तो ये देखिए आपके प्रखंड में कुल पंचायत, जो कुल पंचायत होते हैं वो 20 है, 20 पंचायत होते हैं। 20 पंचायत में प्रखंड में क्लस्टर 4 होते हैं। अगर कुल पंचायत में 20 आपका जो है पंचायत होगा, उसमें आपके 4 क्लस्टर रहेंगे। एक क्लस्टर में पंचायत जो है 5, क्लियर, एक क्लस्टर में 5 पंचायत है, तो आपको जो है 5 पंचायत को देखना होता है। तो एक क्लस्टर के अंदर आपका जो है 1 या 2 आपके सीसी हो सकते हैं। एक क्लस्टर के अंदर जो है 1 या 1 से अधिक 2 सीसी आपके हो सकते हैं। इसलिए हो सकते हैं, मैंने बताया आपको कि अगर ब्लॉक बड़ा रहेगा, तो ब्लॉक अगर बड़ा रहेगा तो 1 सीसी से काम नहीं होगा, क्योंकि उनको हर एक क्षेत्र में घूमना पड़ेगा। मान लेते हैं कि वो आपके रांची में ही, मान लेते हैं कोई सिमडेगा इलाका में आपको उनको पोस्टिंग दे दिया, तो सिमडेगा ही तो आपको उनको देखना होगा। तो सिमडेगा छोटा नहीं है, सिमडेगा बहुत बड़ा है, तो उनको हर एक जगह जा कर चेक करना होगा। इसीलिए 1 या 2 क्लस्टर और 2 सीसी वहाँ होते हैं। एक प्रखंड में जो है कम से कम 6 सीसी होते हैं। ये देखिए हर जगह JCLPS का टैग लगा हुआ है। अभी जैसे क्या हो रहा था मैं बताऊं कि मुझे कुछ दिन पहले देखने को मिला कि हमारे जो घर के बगल में है, उन लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना की जो है आया हुआ था, अभी योजना निकाला गया है प्रधानमंत्री आवास योजना, तो उनका लाभ उनको नहीं मिल रहा था। वो करीबन 4-5 साल से ट्राई कर रहे थे। तो 4-5 साल से ट्राई तो कर रहे थे, लेकिन क्या प्रॉब्लम आ रहा था कि उनको वो लाभ मिला नहीं। फॉर्म अप्लाई किए, फॉर्म या तो रद्द हो जाता था, या लोग आते थे घर में उनकी चेक करने के लिए, तो वो आके देख के चल जाते थे और आगे वो फॉर्म पास ही नहीं हो पाता था। तो लाभ का तो फ़ायदा उठा नहीं पाए वो लोग, जो योजना है उनका फ़ायदा उठा नहीं पाए, जो वहाँ के वृद्ध जो गरीब है तो लाभ ले नहीं पाए। तो इसके लिए JCLPS के अधिकारी जो CC लेवल के होते हैं, वो आए उनके घर, और वो आने के बाद वही सारा काम करवाए, उनको पैसा तक दिलवाएं, सारा चीज़ जाके नगर निगम आपके ब्लॉक में जाके बात करके, ये काम होता है CC का, और वही करवा के आगे FTC से बात करके, FTC आगे ऊपर बात करके उनका वो काम करवा दिए। तो ये काम आपको करना होगा। गांव-गांव में आपको चेक करना है कि किन किन को उनको योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, और वो आके चेक भी करते हैं कि उनको वो मतलब प्रॉब्लम क्या क्या फेस करना पड़ रहा है योजना का लाभ लेने में। वो सारा चीज़ उनको क्लियर करना पड़ता है, प्रोसेस बताना पड़ता है कि आपका पहला किस्त कितना आएगा, सेकंड किस्त कितना आएगा। अगर आप घर बना रहे हैं, जैसे कि अभी सरकार निकाली दीदी किचन योजना, तो किचन योजना में जो है कितना अमाउंट उसको दिया जाएगा, सारा चीज़ जो बताना पड़ता है। वो काम अगर आप पास होते हैं, पास आप हो जाओगे, मुझे पूरा भरोसा है आप में। बस आप लगे रहो, जो मैं बताता हूँ। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सारा क्लास हमारा कीजिए, आप बहुत फ़ायदा होगा आपको। तो आप ये देख रहे होंगे कि जो JCLPS में है, इसके बारे में कुछ बताया हूँ मैं आपको, पढ़िए इसे, कि झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग जियो के झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन समाज JCLPS नाम से एक अलग का स्वायत्त समाज की स्थापना की है। ठीक है, जो राज्य में आजीविका प्रोत्साहन के प्रभावी, वेट रुकिए मैं इसे मार्क कर देता ताकि आपको परेशानी ना हो समझने में। ठीक है जी, कार्यान्वयन के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। झारखंड राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल एजेंसी होता है। समझ गए? तो क्या होता है कि आपको जो है रिपोर्ट किसे करना होगा, आप रिपोर्ट करोगे अपने क्लस्टर को। ठीक है, क्लस्टर आपको भेजेगा, वो एक JCLPS का एक नाम अलग रखा गया है, और आप ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहोगे। आपके जॉब परमानेंट नहीं होगी, अभी आप एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहोगे। आपको काम कराया जाएगा, आपको एक्सपीरियंस दिया जाएगा, क्योंकि JCLPS एक प्राइवेट कंपनी है। जैसे मान लेते हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ कि रेलवे है, एग्जांपल समझिएगा, ये रेलवे है, तो रेलवे में देखिएगा एक खाना के लिए एक अलग जाती है कंपनी जो आपको खाना प्रोवाइड करती है, तो वो आपकी सरकारी नहीं है, वो प्राइवेट की ओर से जो है वहाँ पर है, और आपको वो काम करवाया जाता है। आपको वो खाना जो देता है, आके खाना मिलता है, आपको ट्रेन में
कंबल मिलता है अगर आप एसी बोगी में हैं। तो ये काम आपकी ट्रेन आपकी सरकारी जॉब नहीं है, वो प्राइवेट की ओर से कर दिया गया है कि आप जो है ये चीज़ का आप जो है सर्विस आप दीजिएगा। तो उसी तरह जो है झारखंड सरकार ये निकाली है JSLPS को, ये एक प्राइवेट आपकी कंपनी है जो आपको ये काम करवाएगी। लेकिन फ़ायदा इसमें है कि आप अगर आप घुस जाते हैं JSLPS में, आप एक्सपीरियंस ले लीजिए। एक्सपीरियंस ले लेने के बाद आप जो है जैसे ही आपकी 5 साल 10 साल हो जाती है तो आपको उस चीज़ का नॉलेज हो जाता है, उस जगह का नॉलेज हो जाता है कि किस तरीके से हमको सरकारी करना है, सरकारी का जो फॉर्म आता है एग्ज़ाम कैसे निकालना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है JSLPS के उद्देश्य। क्या उद्देश्य है? तो राज्य में गरीबी को कम करना। राज्य में गरीबी को कम करने के लिए विशेष रूप से वंचित समूहों के बीच सशक्तिकरण के माध्यम से पूरे राज्य ग्रामीण गरीबों के जीवन में योगदान देना, मजबूत स्व प्रबंधित जमीनी संस्थानों को बढ़ावा देना, गरीबों के समूह के लिए निवेश का समर्थन करना। तीसरा पॉइंट है विभिन्न गरीब उन्मूलन और सशक्तिकरण कार्यक्रमों योजनाओं के बीच अभिसरण लाना। चौथा पॉइंट है सामुदायिक भागीदारी के लिए सामाजिक लामबंदी और संस्था निर्माण के माध्यम में गरीबों के सशक्तिकरण के लिए रणनीति की और दृष्टिकोण विकसित करना। पांचवा पॉइंट है गरीबों को उनकी समग्र सामाजिक प्रगति और आजीविका विकास में सामाजिक और तकनीक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए सहायता और सेवा संरचनाओं का निर्माण करना। यही उद्देश्य है JSLPS का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आगे और देखिए आगे है कि इन सभी उद्देश्यों के अनुरूप गरीबों के सहभागी सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए मॉडल स्थापित करना और प्रासंगिकता, स्थिरता और प्रतिकृति की उपयुक्तता साबित करना। सातवां पॉइंट है सरकारी विभागों, तकनीकी संस्थानों, सरकार की प्रासंगिक स्वायत्त एजेंसियों, नागरिक समाज संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, निजी क्षेत्रों, सामुदायिक और आधारित संगठन और अनुसंधान एजेंसियों सहित हितधारकों के बीच ज्ञान और अनुभव साझा करने की सुविधा करना। ये जो भी मैं उद्देश्य बता रहा हूँ मैं पहले ही आपको ये क्लियर कर चुका हूँ, बता चुका हूँ, वही पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है। आठवां पॉइंट है प्रमुख वस्तुओं, गैर कृषि उत्पादों और सेवाओं के आसपास उत्पादक सहकारी समितियों, समूह, कंपनियों को मजबूत करने और बनाने के। तो साथियों आप ये पॉइंट को पढ़ लीजिएगा, ये वही पॉइंट जो है लिखा हुआ है वो पॉइंट को मैं बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए नए विचारों और अभिनव कार्यक्रमों के विकास का समर्थन करें। 10वां पॉइंट है राज्य में वंचित समूहों के गरीबी उन्मूलन के लिए राज्य और जिला स्तर पर संबंधित विभागों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना और नागरिक समाजों, गैर सरकारी संगठनों या और किसी अन्य संसाधन एजेंसियों के साथ साझेदारी करना। 11वां पॉइंट है सरकार और हितधारकों को तकनीकी और अन्य सलाहकार सहायता प्रदान करना। ये सारी चीज़ मैं बता चुका हूँ आपको, वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। तो ये देखिए क्या क्या पोस्ट है ये भी जानना जरूरी है आपको। JSLPS में तो आपने पोस्ट जब आपने फॉर्म भरा होगा तब तो आपने देखा ही होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि क्या क्या आपका जो है ट्रेड में आपका वैकेंसी है, पोजीशन डिपार्टमेंट क्या क्या है आपका JSLPS में, वो भी जानना आपको ज़रूरी है। मान लेते हैं आप JSLPS CC में आपने ज्वाइनिंग तो हो गया, तो वहाँ CC में ज्वाइनिंग करने के बाद आपको वहाँ डिपार्टमेंट तो दिया जाएगा कि आप किसके अंदर क्या काम करना है, कौन सा डिपार्टमेंट आपको देगा। मनरेगा देखने के लिए देगा, मनरेगा में जैसे या आपको दे दिया कि देखिए यहाँ पर रूरल डेवलपमेंट के लिए दे दिया गया आपको। फिर यहाँ पर दिया हुआ है वाटर फील्ड, जो आपका जहाँ जहाँ योजना निकाला गया है सरकार अभी कि वो आपकी पानी के जो जल योजना निकाला गया था सरकार, वो योजना के बारे में दिया जाएगा। तो ये चीज़ आपका पोजीशन और डिपार्टमेंट दिया हुआ है, ये जानना आपको ज़रूरी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसे बाद में भी पढ़ सकते हैं, और मैं इसका PDF तो अपने इसमें डाल दूंगा। और एक चीज़, अगर आपसे कोई कह दे कि JSLPS का आपने फॉर्म तो भर रहे हैं, JSLPS के CEO कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। मान लेते हैं आपसे एग्ज़ाम में ही पूछ दिया ये चीज़, तो उनका नाम है नैन्सी, क्या नाम है, नैन्सी नाम है उनका,
तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। नैन्सी अग्रवाल नाम है, आप वो चीज़ सर्च कर लीजिएगा, नैन्सी नाम है, और आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि आप JSLPS का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। आपसे ही ये सवाल पूछ दे एग्ज़ाम में, आप ये चीज़ ना आपको पता रहे कि यार मुझे तो CO पता नहीं है, CO पता होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों और आपको मैं बताऊंगा इसके बाद कि एग्ज़ाम का जो है एडमिट कार्ड, आपका जो एडमिट कार्ड है, एग्ज़ाम का डेट है वो कब तक आ जाएगा, मैं वो चीज़ आपको बता दूंगा अगले वीडियो में। अभी ऐसा कुछ अपडेट आया नहीं है। मुझे बहुत कोई कमेंट कर रहे थे कि सर एग्ज़ाम कब होगा, तो एग्ज़ाम का बात तो अभी तो चल रहा है। अभी कोरोना की वजह से ना एग्ज़ाम आपका जो है फरवरी लास्ट तक ही होने का बात था, फरवरी लास्ट या मार्च स्टार्टिंग में, फर्स्ट वीक ऑफ आपका मार्च में ही आपका एग्ज़ाम होना था JSLPS CC का। अभी किसी कारण से जो है अभी सरकार सारा चीज़ को अभी रोक के रखी है। जैसे ही होता है सबसे पहले खबर तो मुझे मिलेगी क्योंकि मैं ऑफिस में रहता हूँ, मुझे पता जल्दी वहाँ से ऑफिसर से मिल जाएगा। जैसे ही मिलता है अपडेट होने से पहले न्यूज़ में मैं आपको पहले बता दूंगा। आप निश्चिंत रहिए, आपके साथ मैं हूं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम का डेट कैसे भी आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलने से पहले मैं आपको बता दूं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।